अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर सूरह 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम क्यों मिला? कुरान मजीद नाजिल होने के वजह। कुरान मजीद नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए और कुरान मजीद नाजिल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में रसूलों में अफजल हो गए। तो कलामुल्लाह और ये कुरान मजीद जिसके दरमियान नाजिल हो गई वो उम्मत मोहम्मदा सारे उम्मतों में अफजल कहलाई। जिस जगह पर नाजिल हो गया मक्की और मदनी, और जिस रात में नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र, रातों में खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर, और जिस महीने में नाजिल हुआ महीना सबसे बेहतर शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अब ये सूरह 3 के अंदर क्या बताया जा रहा है? देखिए सूरह 3 इशारा है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे इसमें इशारा है, अंजीर कहकर इशारा हो रहा है। अंजीर व ज़ैतून व तूर सीनीन, यानी सीरिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे मौजूद, गोया कि यहाँ पर इंजील की तरफ इशारा है। यानी बिलादुल वही, वही जो उतरी किताबों की शक्ल में, उन सारे एरियो का इसके अंदर इशारा भी पाया जा रहा है। जैतून जॉर्डन, उर्दुन, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कि ज़बूर की तरफ इशारा है जहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और व तूर सीनीन, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर सैना पर गुजर हुआ, वो तूर सीनीन तौरात की तरफ जिक्र हो रहा है। व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन, और मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कुरान मजीद की तरफ, यानी कि बिलादुल वही, ये जो मशहूर किताबें हैं, और सुहूफ इब्राहीम, तो पूरी किताबें जहाँ नाजिल हुई वो सारे बिलादुल वही, उन वही के जगहों का इसके अंदर इशारा पाया जा रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जब ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा जो हिदायत होती है उसके हिसाब से बंदा चलता है तो अहसन तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको क्या करते हैं? अस्फला साफिलीन पहुँचाए थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि ये अस्फला साफिलीन क्या है? तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए और जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए, वो सारे अस्फल साफिलीन होने से बच जाएंगे। ये अस्फल साफिलीन क्या है? ऐसी उम्र, ऐसी बुढ़ापा के आखिरी में वो आदमी सब के ऊपर बोझ बन जाता, यानी अजाब, बाद वक़्त एक अजाब बन जाता है बुढ़ापा। आदमी समझता है कि अभी तक जिंदा क्यों हूँ मैं। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा इस अजाब से वो बचा लिया जाएगा जो कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात की तशरीह में कहते हैं कि ईमान और अमल साले दोनों के लिए आदमी को ज़ामिन होता है कुरान मजीद की कसरत से तिलावत। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की तिलावत, तदब्बुर, उस पर अमल, उस पर समझ, उस पर अमल और उस पर निफाज, हत्तल मक़दूर, उसका निफाज हमें हत्तल मक़दूर करने के अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाए कि हम मुख्तसर तरीक़े से सूरों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात अपने जहन में रखें। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الأزمان. فالحكمة تكسو